प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास में। तो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थी बताओ, अभी अभी आपका मेरे पास सामाजिक विज्ञान का पेपर आ चुका है। और याद रहे मेरे साथियों, अगर आप सामाजिक विज्ञान में 80 में से 80 अंक लेकर आना चाहते हो, 80 में से 80 अंक लेकर आना चाहते हो, तो ये पूरा का पूरा पेपर देख लो। यही पेपर आपको आपके परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, पूरा का पूरा पेपर लीक हो चुका है, पेपर वायरल हो चुका है। और जैसे ही ये पेपर मेरे पास आया, तो मैं आपको इसका वीडियो बनाकर आपको बता रहा हूँ। तो आप जितने भी साथी है, सबके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि पूरा का पूरा पेपर आपके सामने चल रहा है। आपको ये पूरा पेपर देख लेना है। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यही आपका ओरिजिनल पेपर है। बाद में आप एग्जाम सेंटर से एग्जाम देकर बाहर निकलोगे, फिर पछताओगे। उससे अच्छा आपको पूरा पेपर को अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि मैं आपको 100% गारंटी के साथ दावा करता हूँ, ये आपका ओरिजिनल पेपर है। तो आप इस पूरे के पूरे पेपर को देख लीजिएगा। तो चलेगा साथियों, प्रश्न देखते हैं। कुछ निर्देश दिए हुए, निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर हम प्रश्नों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला है सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो प्रश्न दिए हुए हैं, उन पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पहला जो प्रश्न आप सभी के सामने है कि यंग यूरोप नामक भूमिगत समाज की स्थापना किसने की? बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपके जितने भी दोस्त 10th के अंदर पढ़ रहे हैं ना, उन सबके साथ क्या करो, आप इस पेपर को शेयर कर दो भाई। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से लेना है, क्योंकि आपका अगला पेपर है मेरे पास आएगा, वो भी मैं आपको जल्दी से इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर बता रहे हो गुरुजी, ऑप्शन बी को यहाँ पे लिख दो। बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लो। प्रथम विश्व युद्ध मुख्य रूप से कहाँ पर लड़ा गया? प्रथम विश्व युद्ध मुख्य रूप से कहाँ लड़ा गया? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? चलो फटाफट से बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आप इस बार 80 में से 80 अंक लेकर आना चाहते हो ना, यानी कि पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर आपके सामने चल रहा है, और इस पेपर को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। क्या बता रहे हो? बी ऑप्शन बता रहे हो, यानी कि यूरोप यहाँ पर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यूरोप यहाँ पर बता रहे हो। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लो। जेम्स वाट किस आविष्कारक से संबंधित है? जेम्स वाट किस आविष्कारक से संबंधित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो फटाफट से आप सभी विद्यार्थी कमेंट करो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है, आप सभी का यहाँ पर कमेंट आ रहा है। और भाप का इंजन यहाँ पर बता रहे हो। ऑप्शन डी को लिख लो। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा। गुटेनबर्ग ने अपने यंत्र की सहायता से पहली पुस्तक कौन सी छापी? बाइबिल है, डिवाइन कॉमेडी, कैंटर कैंटरबरी टेल्स है, या आपका दी प्रिंस है? फटाफट से बताओ। बिल्कुल शानदार है, बाइबिल बता रहे हो। क्या बता रहे हो? बाइबल या बाइबिल बता रहे हो। ऑप्शन ए का सही है। दोस्तों, पूरा का पूरा वायरल पेपर आपके सामने चल रहा है। इस पेपर को आपको अच्छी तरह से दिमाग में छाप लेना है। चलो, अगला प्रश्न आपसे पूछा। किस शहर का पुराना नाम है यदोथा? किस शहर का पुराना नाम यदोथा? न्यूयॉर्क है, टोक्यो, वाशिंगटन है, या आपका लंदन है? चलो बताओ, क्या बता रहे हो? सबके कमेंट आ रहे हैं। और यहाँ पर टोक्यो बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देख लो। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1988, 1989, 1990 या 1991 में? तो यहाँ पर बता रहे हो 1988 बता रहे हो। क्या बता रहे हो? 1988 बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। कर्तन दहन कृषि को हिमालय क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं? कर्तन दहन कृषि को हिमालय क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं साथियों? और यही आपको कल, यानी कि यही आपके 12th के भूगोल में यही प्रश्न आया था भाई। ठीक है, हाँ, और यही प्रश्न आपके आ गया भाई। ठीक है, अच्छे से याद करो इन प्रश्नों का। पूरा का पूरा पेपर आपके सामने चल रहा है। और यहाँ पर बता रहे हैं, बी ऑप्शन बता रहे हो। क्या बता रहे हो? बी ऑप्शन यहाँ पर बता रहे हो, खिल।
चलो अगला प्रश्न देख लो। निम्न में से कौन सा चट्टानी खनिज है? निम्न में से कौन सा चट्टानी खनिज है? अब्रक है, शीशा, चूना पत्थर है या सोना? चलो बता दो। निम्न में से कौन सा चट्टानी खनिज है? बिल्कुल शानदार है। यहाँ पर बता रहे हो चूना पत्थर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? चूना पत्थर बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन सही है। याद रहे, जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं करेगा लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस चैनल के माध्यम से आपको दोस्तों आपके संपूर्ण पेपर सोल्व करवाए जाएंगे। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, बड़ी लाइन में रेल की पटरियों के मध्य की चौड़ाई होती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बड़ी लाइन में रेल की पटरियों के मध्य की चौड़ाई कितनी होती है? चलो फटाफट से बताओ। क्या बता रहे हो? यहाँ पर बता रहे हो ऑप्शन नंबर डी को गुरुजी लिख दो। अगला प्रश्न देख लो। श्रीलंका श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया था? फटाफट से बताओ। आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ आपको इस पेपर को शेयर करना है और बता देना है कि पूरा का पूरा पेपर लीक हो चुका है और आपको इस पेपर को अच्छे से याद करना है। ठीक है? हाँ, और यहाँ पर आपका जो कमेंट आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। क्या आ रहा है? 1956 बता रहे हो। क्या बता रहे हो? 1956 आप सभी का सही है। अगला प्रश्न लिख लो। अनुच्छेद 371 के अंतर्गत है निम्न में से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? असम है, हरियाणा, राजस्थान है या कर्नाटक है? चलो बताओ। यहाँ पर आप कर्नाटक बता रहे हो। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। भारत में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है? बताओ। 17, 19, 21 या आपके 25? फटाफट से बताओ। हाँ, क्या बता रहे हो? 21 बता रहे हो। क्या बता रहे हो? 21 बता रहे हो। ठीक है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लो। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति कहलाता है? धर्म निरपेक्ष, सांप्रदायिक, जातिवादी या धर्म विरोधी? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? फटाफट से बताइएगा। आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। सांप्रदायिक कहलाते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं करेगा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगामी हर पेपर की क्लास आपको मिलती रहेगी। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न के भारत में 2019 के लोकसभा चुनाव में कौन सा दल सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरा था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आ रहे भाई। बताओ जल्दी जल्दी से। क्या बता रहे हो? यहाँ पर बता रहे हो भारतीय जनता पार्टी। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। निम्न में से कौन सा एक है नवीकरणीय साधन का उदाहरण है? बताओ भाई, फटाफट से बताओ। नवीकरणीय साधन का उदाहरण है साथियों। फटाफट से आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है? तो यहाँ पर आप सभी के आंसर में देख रहा हूँ। आप सबको क्या करना है? आंसर देना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर रहेगा भूमिगत जल। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला आप लिख लो। इनमें से कौन सा एक है औपचारिक साख का स्रोत है? साहूकार है, व्यापारी, बैंक है या आपके रिश्तेदार है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। आपके सभी दोस्तों के साथ इस पेपर को शेयर कर देना और बता देना कि पूरा का पूरा पेपर है, तो इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आ रहा है, यानी कि बैंक आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला प्रमुख कारक है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो फटाफट से बताओ। क्या बता रहे हो? आप सबके कमेंट आ रहे। गुरुजी यहाँ पर आप भी ऑप्शन को करेक्ट लगा दो।
अगला प्रश्न देख लो। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर है, 24 दिसंबर है, 6 दिसंबर है, या आपके 12 जनवरी को। उपभोक्ता दिवस आपके 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को आपके उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है साथियों। ठीक है, आपके जितने भी साथी हैं, आप उन सभी के साथ इस क्लास को शेयर कर दो और आप खुद इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके 10th वालों के जितने भी पेपर होंगे ना, सब कुछ आपको करवाए जाएंगे। अगला प्रश्न देख लो। रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है। क्या करना है? रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है। ठीक है ना? तो चलो आप कॉपी में नोट करते हुए चलो। पहला प्रश्न रिक्त स्थान में पहला प्रश्न है, जनवरी 1871 में वर्साई में हुए एक समारोह में पर्सिया के राजा को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। बताओ खाली स्थान पर क्या आएगा? कब किया गया था? तो प्रथम विलेकस में, यानी कि प्रथम विलेकस में। ठीक है, यहाँ पर जर्मनी का राजा घोषित किया था। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? तो राणा प्रताप सागर है आपके चंबल नदी पर है। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है। चलो अगला प्रश्न देख लो। ग्राम दान आंदोलन खालिस्तान ने प्रारंभ किया। ग्राम दान आंदोलन है खालिस्तान प्रारंभ किया था साथियों। बताओ विनोबा भावे। क्या रहेगा? विनोबा भावे। विनोबा भावे यहाँ पर से रहेगा। अगला देख लो। महिलाओं को व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग करने वाला आंदोलन खालिस्तान आंदोलन कहलाता है। बताओ आप सभी कमेंट करो। तो यहाँ पर रहेगा नारीवादी। क्या रहेगा? नारीवादी रहेगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। खालिस्तान क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। बताओ तृतीय को क्या रहेगा? तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। किसे कहते हैं? तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। चलो अगला प्रश्न देख लो। पर कर व्यापार अवरोध, हाँ, अवरोधक का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या होगा? हाँ, आयात यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयात यहाँ पर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का अन्य लोकप्रिय नाम बताओ। आप सभी को यहाँ पर कमेंट कर देना है। जिन्होंने अभी तक भी इस क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दो। चलो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर में देख रहा हूँ ना, विश्व बैंक के नाम से जानते हैं। किस बैंक के नाम से? विश्व बैंक यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला अपने के मद्रास में पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ईवे हाँ, रामा स्वामी। ईवे लगाएगा, ई में लिख देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। ईवी रामा स्वामी। क्या हो जाएगा? ईवी रामा स्वामी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। चैंपमैन किसे कहते हैं? बताओ चैंपमैन किसे कहते हैं साथियों? बताओ जल्दी से, सबको कमेंट करना है। चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। हाँ, पॉकेट के आकार की सस्ती चीजें चैंपियन। चलो भाई इसे छोड़ दो। हाँ हाँ, निक्षालन की जांच कीजिए। निक्षालन की जांच कीजिए, इसको भी छोड़ दो। 5वें नंबर पे चलो। 5वां नंबर का प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव को बचाने के लिए योजना बनाई है। यानी भारतीय वन्य जीव है, उनको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो? तो देखो अधिनियम है, ध्यान कीजिएगा, अधिनियम है 1972। 1972 को लागू करो। क्या करो? अधिनियम 1972 को लागू करो। उसके बाद आप अभ्यारण्य बनवाओ। क्या बनाओ? अभ्यारण्य का निर्माण करवाओ। इसके साथ ही आप प्रोजेक्ट टाइगर का निर्माण कराओ। इस प्रकार आप वन्य जीव को बचा सकते हो। अब देखो जायद कृषि की विशेषता बताओ। चलो बताओ। जायद कृषि, जायद कृषि जो है ना, यह आपके मार्च जून में बोई जाती है। मार्च जून में आपके बोई जाती है। और मार्च जून में की बात करें, यानी कि ग्रीष्म ऋतु की फसलें हैं, जिसमें आपके तरबूज है, तरबूज, खरबूज, ककड़ी,
साग सब्जी सब कुछ आ जाएगा इसमें, और मार्च जून में बोई जाती है। ठीक है। इसके बाद ये देखो, बेल्जियम किस महाद्वीप में है? बेल्जियम आपके यूरोप के अंतर्गत है। दोस्तों, अभी के लिए मैं आपको इतना ही पेपर करूंगा। अब आपके बड़े बड़े क्वेश्चन बचे हैं, तो आपको मैं थोड़ी देर में करवा रहा हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लो। थोड़ी देर बाद में मैं आपका बड़े बड़े क्वेश्चन का पेपर भी लेके रहूँ। यानी कि अभी हम यहाँ तक इस पेपर को देख लेते। इसके बाद ये देखो, आपके पूरे पूरे प्रश्न है, इनको हम बाद में देखेंगे भाई। ठीक है, बाद में देखेंगे। तो चलो हम बाद में देखेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दो। मिलेंगे अगले पेपर में, तब हाँ यानी कि इसी पेपर के अगले भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।